हेलो दोस्तों, द ड्रीम एग्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विके चौरसिया आज नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें है सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो देरी न करते हुए चलते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इरिगेशन की क्या होती है। सिंचाई की परिभाषा पौधों के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए भूमि में जल देने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। यानी कि पौधों के उचित वृद्धि विकास के लिए जो भूमि में नमी रखते हैं और जिस प्रकार से हम भूमि में सिंचाई करते हैं या पानी देने की क्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। अब बात आती है कि फसलों में हम सिंचाई क्यों करते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें आ जाता है वर्षा की कमी से, यानी कि जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, और समय पर वर्षा ना होने पर सिंचाई करते हैं। और मूल्यवान फसलों का उगाना, जब मूल्यवान फसलें उगाते हैं तब भी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। पाले व लू से फसलों को बचाना, पाले व लू से फसलों को बचाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। निराई गुड़ाई करने के लिए, यानी कि निराई गुड़ाई में जो यंत्र उपयोग करते हैं आसानी से उपयोग हो सके, इसलिए हम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है फसलों में। ये आ जाता है सिंचाई के लाभ। वर्षा न रहने से अकाल की संभावना समाप्त हो जाती है, यानी कि जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई के साधन है तो अकाल की संभावना समाप्त हो जाती है। और देश में खाद्य समस्या नहीं रहती है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है तहाँ पर हम फसल आसानी से उत्पादन कर सकते हैं फसल का। और सिंचाई कार्यों के निर्माण से कई लोगों को या अधिक लोगों को रोजगार की संभावना मिलती है। जहाँ सिंचाई के कार्य होते हैं, सिंचाई के कार्य के लिए जो निर्माण किया जाता है सिंचाई के साधन या नहर का, तो उससे कई लोगों का रोजगार प्राप्त हो जाता है। फिर आ जाता है उत्पादन बढ़ने से देश की आर्थिक दशा अच्छी होती है। अब बात आ जाती है सिंचाई की हानियाँ क्या हैं। सिंचाई इलाकों में भूमिगत जल स्तर के ऊपर आ जाने से भूमि के जलमग्न हो जाने का खतरा रहता है। और इसमें सिंचाई की सुविधा जो पहले करते हैं तो उसका प्रारंभिक खर्च भी अधिक आता है। और फिर इसकी एक हानियाँ और है, मृदा जल स्तर ऊपर उड़ जाता है तथा मृदा के लवणी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बात आती है सिंचाई की विधियों का वर्गीकरण। तो इसमें आ जाता है पहले नंबर पर पृष्ठीय सिंचाई, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है अधोपृष्ठीय या अधोभूमिक सिंचाई, फिर तीसरे पर आ जाता है टपकाव या ड्रिप सिंचाई, फिर चौथे नंबर पर आ जाता है बौछारी या छिटकवा सिंचाई या छिड़कवा सिंचाई। ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पर इसके अंदर क्या आता है, पृष्ठीय सिंचाई में आ जाता है बाढ़कृत या तोड़ या अपलावन विधि। इसमें आ जाता है 4 प्रकार की होती हैं विधियाँ। तो इसमें पहले नंबर पर आ जाता है असीमित बाढ़कृत या मुक्त बाढ़कृत, फिर दूसरे नंबर पर आता है सीमांत पट्टी द्वारा सिंचाई करते हैं, फिर आ जाता है क्यारी या पट्टी विधि द्वारा, इसमें क्यारी या पट्टी बनाकर सिंचाई करते हैं, फिर आ जाता है बेसिन या द्रोणी या रिंग या थाला विधि, यानी कि बेसिन विधि द्वारा या रिंग बनाकर, यानी कि थाला बनाकर पौधों के किनारे थाला बनाकर सिंचाई करते हैं। फिर पृष्ठीय सिंचाई में दूसरा नंबर आ जाता है कुंड सिंचाई विधि। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है गहरी कुंड से विधि द्वारा सिंचाई करते हैं, यानी कि गहरी कुंड बनाकर सिंचाई करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है समुच्च कुंड, यानी कि ये समुच्च कुंड बनाकर विधि से सिंचाई करते हैं। तो ये रहा सिंचाई की विधियों का वर्गीकरण। तो आज बस सिंचाई, फिर अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम आपको जल निकास के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।